chemistry, then I have to continue with inorganic chemistry, then physical chemistry, so on. Okay, so the CSIRNet June 2025 very near up, so I think we have to start with prepare ourselves according to this question, according to this exam, incoming exam. So already I done almost organic chemistry syllabus. Like as for exam, first I have to say that stereochemistry is very important, GOC important, but remember that for there must be two type of concept you have to remember for each and every sector of organic chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry. So inorganic chemistry and physical chemistry I will tell later, but in organic chemistry remember that there must be no so many direct question come from GOC, reaction mechanism, name reaction, and also there must be so many indirect question is come, because there must be maybe many question that should be come there. You have not input the direct concept of GOC, direct concept of reaction mechanism, direct question or direct knowledge of name reaction, but you have to gather that concept to choose the correct option. ओके, लाइक एज फॉर एग्जांपल आपका जो होता है क्वेश्चन होता है यहाँ पर ऐसा बहुत कम स्कोप होता है जहाँ पर आपका जीओसी या रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर रिएजेंट केमिस्ट्री या फिर आपका रेडिकल मैकेनिज्म या फिर आपका नेम रिएक्शंस डायरेक्टली यूज़ होता है, ऐसा बहुत कम स्कोप होता है। पर यहाँ पर आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपका स्टेप करके दिया होता है और आपको बोलता है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ए और बी, now you have to choose A or B, which one is the correct answer. This type of question आता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपका दोनों ऑप्शन में आपका कन्फ्यूजन होगा ही कन्फर्म। तो वहाँ पर आपका ऐसा होता है कभी कभी आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपका दिमाग का कर देता है कि अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, एज साइड होगा या डैश साइड होगा, आर होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन होगा या सिस डेकालिन होगा या ट्रांस डेकालिन होगा, फ्लिपिंग होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो लेना है फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। उसके साथ आपका जीओसी में लगेगा जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है, डाइपोल मोमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, aromaticity, okay, steric inhibition of resonance, ओके, दिस टाइप ऑफ आपका कॉन्सेप्ट रखना है। और क्या होगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपका जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ साथ आपको रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, निकोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, SN1, SN2, SNI इंटरनल जो होता है, SNI, SN प्राइम, ओके, एलिमिनेशन E1, E2, E1, CB, ओके, दोनों का जो कंपटीशन होता है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, इसको आपको जानना है, ठीक है। तो जीओसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपका एसिड बेस भी पड़ जाता है। एसिड बेस का आलादा एक डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पर आता है वो इनऑर्गेनिक से आता है, तो ऑर्गेनिक से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है फ्रॉम एसिड बेस, ठीक है। तो एसिड बेस में आपका क्या याद रखता है, एसिड बेस में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू गो नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन से भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है कि ऐसा नेम रिएक्शन दे दिया और आपको प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट या फिर आपका मैकेनिज्म, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है। आपका क्या होता है स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा क्वेश्चन दिया होता है, आप रिएजेंट देखकर आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि ये रिएजेंट तो कुछ जान पहचान का है। ये जो रिएजेंट एक तो रिएजेंट केमिस्ट्री का कोई भी रिएजेंट का रोल से हो सकता है और दूसरा कोई एक नेम रिएक्शन को सजेस्ट कर रहा है, तो दोनों में एक होगा। लाइक SMI2, तो SMI2 देखकर ही आपको ये दिमाग में आना है वो रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर कहीं भी आप देखो कि NH3 और लिथियम हो तो आपको ये दिमाग में आना है कि वो तो बाच रिडक्शन है, ठीक है। बाच रिडक्शन या बाच रिडक्शन के टाइप के जैसा तो हो ही सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके साथ आपका और भी बहुत कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैसा मैकेनिज्म हो सकता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना है। अगर मैकेनिज्म भी आप ना जान सकते हो, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको आपको जानना है। एंड रिमेंबर फॉर दैट लास्ट वन, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन।
उसके बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR और IR वाला आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अमाइनो एसिड, टर्पिनॉइड, स्टेरॉइड बाहर से आता है, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज NMR, देन 13 कार्बो NMR और IR, क्योंकि IR से आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ जाता है और NMR से तो 1 और 2 तो आएगा ही, कि 4 मार्क्स का और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपका पेडिक तक पूरा आएगा। आपका NMR डेटा आपको दे देगा, आप बाहर से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आओगे तो तब आपको याद रखना है, बाकी सब मैं बाद में बोलूँगा। तो आज पेरिसाइक्लिक को ज़्यादा फोकस करते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपका इंपॉर्टेंट है 2,3 सिग्माटोपिक रिएक्शन, 3,3 सिग्माटोपिक रिएक्शन, क्लेजन रिएजमेंट, क्लोप रिएजमेंट, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सिग्माटोपिक जो रिएक्शन है उसका बहुत अच्छा से आपको नॉलेज रखना है कि 2,3 क्या है, 3,3 क्या है, और 3,3 में आपका क्लेजन रिएजमेंट और कोप रिएजमेंट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको याद रखना है 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट जो होता है, 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, उसके लिए थोड़ा बहुत आपका नॉलेज रखना है। थर्ड वन आपको याद रखना है DSLR रिएक्शन, एक्सो प्रोडक्ट, एंडो प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। DSLR के साथ साथ आपको साइक्लो एडिशन भी जानना है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानना है। फोर्थ वन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थोड़ा बहुत जानना है। फिफ्थ वन आपको इन रिएक्शन टोटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सिक्स्थ वन आपको ये बात याद रखना, 2+2 साइक्लो एडिशन नॉर्मली नहीं आता है, पर एलिन के लिए 2+2 साइक्लो एडिशन, कीटिन के लिए 2+2 साइक्लो एडिशन, पोलर 2+2 साइक्लो एडिशन, तब क्या होता है कीटिन फॉर्मेशन वो आ सकता है, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, आपका थोड़ा बहुत बेंजाइन जो प्रोड्यूस होता है उससे क्वेश्चन आता है कि बेंजीन बोमिन है, फ्लोरीन है, आप मैग्नीशियम दे दिया तो मैग्नीशियम Br2 होकर बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बेंजाइन होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और मैग्नीशियम Br(F) हो जाता है आई थिंक, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका याद रखना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, ओके, ठीक है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन है देखो, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड का कोई चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। मिथाइल को अगर फिक्स्ड रखो तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड का चेंज हो रहा है। तो ये चेंज कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए। तो इसको यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 1 इसको 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं। तो इस हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है, उसके बाद ए बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट करता है, ए बॉन्ड यहाँ पर आता है, तो ए प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ठीक है। मैंने कर भी दिया ये जो मैकेनिज्म है, तो 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 से 2 बहुत रेयर जाता है, ठीक है। तो एक जगह में अगर आप नंबरिंग सिस्टम करो तो 1 2 3 4 जहाँ पर जा रहा है वो 2 पोजीशन होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नंबरिंग करो 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, पर 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम उल्टा जगह से हम बोलेंगे कि 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। अगर उल्टा से आप नंबरिंग करो तो यहाँ पर 5 होगा, 5 पोजीशन होगा, ठीक है। तो 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट बहुत कॉमन है, होता है, तो इसलिए हम कॉमन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अनकॉमन को थोड़ा कम फोकस करेंगे। ये 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट है, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट वन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन one of the steps of the following sequences, ओके। आपका जो ए बोला है, ये देखो ए ओ नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर सकता है, राइट, ए बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, राइट, और इस एस पॉजिटिव को हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं,
right? There must be three things can be happen. If you forget the pericyclic reaction, if you forget all the things, but you can manage the product by the way that is O negative. O negative always having highly electron dense system, and this O negative always try to be attack on any electron deficient system. ओके अगर कोई भी डबल बॉन्ड में ओ नेगेटिव अटैक कर ले तो दूसरा जो पार्ट होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन होते होते हम और एक ड्राइविंग फोर्स और एक ड्राइविंग फोर्स को हम देख लिया क्या कि एस पॉजिटिव है. जब भी कोई एटम के पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, वो जितना स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, वो न्यूट्रल एटम से बहुत कम स्टेबल होता है, क्योंकि कोई भी एटम लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहकर रह नहीं सकता, वो न्यूट्रल होने का कोशिश करेगा. तो एस पॉजिटिव क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है बाय बॉन्ड breaking process. Okay, so that's why the compound this is produced. Okay, so if you consider pericyclic reaction concept, so there must be this bond break, right? This bond break. Okay, so sorry, this bond not break, this bond break. Okay, so numbering system always start from the bond which should be break फॉर सिग्माटोपिक रिएक्शन. ये एक सिग्माटोपिक रिएक्शन है, याद रखना. सिग्माटोपिक रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होता है और वो बॉन्ड के दोनों साइड में जो चीज़ रहता है, जो भी चीज़ रहता है, जो भी स्ट्रक्चर रहता है, वो आपस में क्या होगा, अटैक करके रीअरेंजमेंट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, पर वो मिडिल वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्माटोपिक रिएक्शन. पर 2-3 क्यों बोला, क्योंकि अगर जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके दोनों और आप काउंट करो कितना एटम है. यहाँ पर 1-2 है, राइट, और ये जो 2 वाला एटम है यही अटैक किया यहाँ पर, राइट. तो ये बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट किया, ये बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट किया और ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, राइट. तो ए बॉन्ड यहाँ पर अटैक किया. तो यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करो ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर 1 2 है. कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके दोनों साइड में आप देखोगे यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर सोचो 1 2 3 है. ठीक है, सिग्माटोपिक रिएक्शन ऐसा ही होता है आपका. सोचो यहाँ पर किया, तो ए जो बॉन्ड है एस पॉजिटिव, यहाँ पर ओ नेगेटिव, सपोज यहाँ पर पीएच है. ठीक है, तो ए जो बॉन्ड है ए ब्रेक होगा, ए जो बॉन्ड ए ब्रेक होगा. ओके, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको ये बोलना है कि दोनों साइड में कितना एटम है. 1 2 है और यहाँ पर 1 2 और 3 है. ठीक है, और ये जो लास्ट वाला जो जहाँ पर अटैक होता है अप टू दिस आपको नंबरिंग करना है. इसके बाद अगर CH2 हो इसको आप 4 नहीं बोल सकोगे. ठीक है, जहाँ से आपका रिएक्शन होता है, लाइक एज फॉर एग्जांपल सोचो कि ए जो ओ नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो रिएक्शन इस जगह में थम गया, रिएक्शन यहाँ पर भी इस जगह में थम गया, तो आपका नंबरिंग भी इस जगह में रहेगा. ठीक है, अगर आपका इसके साथ एक CH3 भी होता तो इसका नंबरिंग अगर हो भी जाता 4 भी आप लिख भी दो तो उसको हम 3 सिग्माटोपिक नहीं बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि आपका रिएक्शन सेंटर भी देखना है, रिएक्शन सेंटर कितना तक हो रहा है. यहाँ पर अगर एस पॉजिटिव हो, एस पॉजिटिव के एक साइड में नंबरिंग सिस्टम 2 जहाँ पर है वहाँ पर आपका रिएक्शन अटैचमेंट या क्या बोलो अटैक हो रहा है. ठीक है, और
दूसरे और 3 जो पोजीशन है वहाँ पर आपका रिएक्शन हो रहा है, तो आपका नंबरिंग भी 1 और 3 नंबर तक होगा, दूसरे और 2 नंबर तक होगा। जहाँ पर लास्ट फाइनल बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर ही आपका नंबरिंग सिस्टम एंड होना चाहिए। सोचो यहाँ पर कोई भी कोप रिएजमेंट ऐसा हो रहा है, आपका बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा, ठीक है, तो आपका नंबरिंग सिस्टम शुरू होगा जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ए 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। पर आपका जो न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होगा वहाँ पर ही आपका नंबरिंग सिस्टम एंड होना है, ठीक है। उसके बाद अगर नंबरिंग सिस्टम आप दे भी दो, वो कोई भी सिग्माटोपिक रिएक्शन का नेमिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में कंप्लीट हुआ एक रिएक्शन, 3 में न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हमको ये बोलते हैं कि 3 सिग्माटोपिक रिएक्शन। ओके, क्लियर। देखो, तो यहाँ पर 2 3 सिग्माटोपिक रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर तो हमको प्रोडक्ट भी नहीं बाहर करने बोला। फिर भी ये बात याद रखना कि ये जो OSH हुआ, ठीक है, बाई रिएजमेंट, इसको हम अगर PETO होल 3 यूज़ करें तो इसको हम SH को बाहर कर सकते हैं और इसके जगह हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 सिग्माटोपिक रिएजमेंट है। नेक्स्ट वन, वी हैव टू गो on next question. Okay, the following reaction proceed through a this to this you have to meet, so there must be also same. This bond have to be break. This is 1, this is 2, and this position 3. Okay, this is 1, this is 2, this position 3, and also this is 1, this is 2, and this is 3. Okay, so by this way you can see, okay, so there must be this bond break this way and this part react on that way and this bond clip this way. Okay, you can better say what should be done. Suppose this double bond react on that double bond, okay, and that's why this double bond migrate and this bond also migrate. Clear? You can assume because all are concerted, so we can never visualize that is which bond first break, which bond last break. Actually all are take place simultaneously. We never visualize that is which bond first produce and then which bond second produce, how the rearrangement can be goes step by step. This is not be there, but for understanding we can visualize, we can imagine. Okay, so this is, remember that, so in that side 1 2 3 and also in that side 1 2 3, and which bond have to be break? This bond. So in that side 1 2 3, in that side 1 2 3. So what should be the name? 3 sigmatopic reaction. Okay, 3 sigmatopic reaction. So by this way, from this part to this part, bond formation is there. From this part to this part, bond formation is there. Okay, so by this way this is produced, and if you arrange this, this is the product. Okay, so this is the question 3 sigmatopic rearrangement. Next one, 4. Question number 4. In a DSLR reaction, the most reactive diene among the following. First option 4E14-hexadiene. Second option 4Z14-hexadiene. 2E4E24-hexadiene and 2Z4Z24-hexadiene. Remember that.
4e14 hexadiene. That means 1 2 3 4, ठीक, 4 position the double bond is oriented in a trans manner. Okay, that's why it's called E. At 4 position, this is a trans manner. Okay, that's why it is called E. Next on 4Z, but this 4 position, this is a cis manner. Okay, two bigger group are in the same side, cis manner. This is called cis orientation. Then 2e4e, that is 1 2 position. This 2 position, this is a trans manner. This is a trans manner because this bigger group and this bigger group are trans to each other. Okay, and also this is 3, this is 4, and this is 5, this is 6. So this 4 and 5 position, see that this 4 and 5 position, that is also be trans. Okay, so that's why 2e4e, E for trans, Z for cis. So this is the structure. Next one, 2Z 4Z, 1 2 3 4 5 6. So this is a 2Z structure. This is a cis, this is a Z structure. And also this is a 4Z. This is also cis structure. Okay, so by this way structure you have to draw and then see that which one for favorable for Diels-Alder reaction. So Diels-Alder reaction always favorable for diene. In the case all are diene, so all obviously behave like diene. There are no chance for dienophile. Okay, so yeah, always remember cis prefer more than trans for Diels-Alder reaction. Okay, and always remember the when the attack is there, suppose there must be a furan is there, the attack should be in the front side of this, right? So for secondary or primary interaction you have to remember when the group is present and this diene, there must be near of two bulky group or methyl group is present, the Diels-Alder reaction should be hindered. आपका कोई भी सोचो, आपका फ्रंट डोर है, आपका घर के जो फ्रंट डोर है वहाँ पर कोई भी कोई कचरा रख कर चला गया, डस्टबिन सोचो आपका गेट के सामने, तो लोग क्या उतना अच्छे से उतना इजीली आ पाएंगे जितना अच्छे से पहले आता था? नॉट फॉर दैट, राइट? इसलिए तो लिखा होता है कचरा यहाँ पर मत फैलना, डस्टबिन में फैलना, राइट? तो ऐसा बात सेम आपका Diels-Alder रिएक्शन तो होता है ज़्यादा सिस देन ट्रांस, ट्रांस में नहीं होता है, ट्रांसॉइड में नहीं होता है, सिजॉइड में होता है. ठीक है, तो अगर वो कोई भी साइक्लिक एल्किन ना होकर, साइक्लिन डाइन ना होकर कोई भी साइक्लिक डाइन हो तो वहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, इसलिए सिस को ट्रांस और ट्रांस को सिस में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, वहाँ पर भी प्रोपोर्शन होता है, कुछ कुछ एल्किन होता है जहाँ पर आपका ट्रांसॉइड फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कुछ कुछ एल्किन होता है जहाँ पर आपका ट्रांसॉइड फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, कुछ कुछ फॉर्म ऐसा है जिसके सिजॉइड फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तो उसका डिफरेंट थिंग है. ठीक है, सोचो आपका अगर ऐसा हो, एक है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो दिस ऑल आर मेड सो मच रिपल्शन, तो दिस नेवर एग्जिस्ट एज ए सिस, दिस ऑलवेज बी ओके trans, always be present as a trans, not a cis. So these type also things are happen. And when they suppose there must be a Diels-Alder reaction can be happen, if there must be any methyl group is there, this attack can be feasible, but that is very hindered. That is very hindered. Okay. So by this way you can measure. First attack can be feasible for option 3 because this is a cis. This is a cis orientation, cisoid. This is cis, not called cisoid. आपका सिस ट्रांस आता है कोई भी सिंगल एल्किन के लिए, कोई भी सिंगल एल्किन सोचो आपका
अगर आपका ऐसा कोई एल्किन हो तो सिर्फ एल्किन के लिए आप बोल सकते हो ये सीजॉइड है, सीस है, ये ट्रांस है, आप बोल सकते हो। पर अगर कोई भी डाइन हो, सोचो ऐसा, इसको हम बोलते हैं सीजॉइड बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसॉइड बोलते हैं, ठीक है। और सीजॉइड ट्रांसॉइड इंटर कन्वर्टिबल होता है, पर कुछ कुछ केस जैसे हमने बोला टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर हो तो वहाँ पर सीज नहीं होता है, सीज में बैक साइड स्टेन होता है, तो इसलिए ट्रांसॉइड में फेवरेबल होता है। और जो साइक्लिंग सिस्टम होता है, सपोज साइक्लिंग सिस्टम ऐसा हो या फिर आपका साइक्लिंग सिस्टम ऐसा हो, तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। सीस में रहे तो सीस होगा, ट्रांस में रहे तो ट्रांस होगा। अगर सोचो आपका ऐसा हो, ये ट्रांसॉइड सिस्टम है, तो ये चेंज होने नहीं वाला, ठीक है, ओके। तो रिमेंबर दैट सी इज फर्स्ट वन बिकॉज देयर इज already schizoid and no bigger group is present at the front door, okay. Then next one, there must be option B is the correct second one, because there must be also schizoid, but there must be one methyl group is present for front side attack. Then D1, because there must be two methyl group is present for front side attack is much more hindered. And last one, transoid fashion, and not a transoid, there must be two such this is not a conjugated bond, this is a isolated two double bond, so that's why this is A, okay. This is the pattern. So first most reactive, that is C. Option C is the correct answer. 2E4E 2,4-hexadyne. Okay. Next one. Next question, the following reaction is an example of. Okay. So we have to do reaction. Similar. So this first one, remember sulfur having the lone pair and always try to attack. आपका डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, ऑलवेज रिमेंबर लोन पेयर फर्स्ट अटैक करता है, उसके बाद डबल बॉन्ड अटैक करता है। और यहाँ पर कौन सा अटैक होगा, याद रखना, ऑक्सीजन हार्ड है तो हार्ड में अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, हार्ड में, मतलब 1 to एडिशन होगा, ठीक है। और सल्फर कंपेरेटिवली सॉफ्ट है तो वो 1,4 एडिशन करेगा, तो वो अटैक यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ये जो जगह है ये हार्ड सेंटर है, ये जो जगह है ये सॉफ्ट सेंटर है। आपका सल्फर सॉफ्ट है, ये जो सल्फर है ये सॉफ्ट है, और ऑक्सीजन ये हार्ड है, तो हार्ड में अटैक करेगा और सॉफ्ट में अटैक करेगा, ठीक है, क्लियर, ओके। हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, यू रिमेंबर दैट, ओके। नेक्स्ट वन, दिस इज प्रोड्यूस्ड, सो देयर मस्ट बी टार्ट ब्यूटाइल ओके, दैट मीन्स व्हिच, this is an ionic compound. Tart butoxide is a base and abstract the acidic proton this. Why this proton is abstracted? Because if there negative charge is there, this negative charge can be goes to conjugation. That's why. आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज हो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर वो नेगेटिव चार्ज आपका सल्फर पॉजिटिव को भी थोड़ा बहुत क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ए बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ए बॉन्ड ऐसे जा सकता है, तो दोनों साइड में एक कॉन्जुगेशन का चांस है, इसलिए ए हाइड्रोजन या आपका एसिडिक है इसलिए एब्स्ट्रैक्ट होगा। और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी तो मैंने दिखाया कि अगर कार्बन आयन हो तो दोनों साइड में रेजोनेंस होता है, एक साइड में आपका कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, दूसरा साइड एक बॉन्ड तो ब्रेक होता है, पर फिर भी आपका वो रूट है कि वो कार्बन आयन कैन बी डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये जो सेंटर है देखो, ए बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर 1 2 3 होगा, यहाँ पर 1 2 होगा, 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद नहीं कंसिडर किया, वाई, क्योंकि आपका 2 पोजीशन ही अटैक करेगा, बाकी जो बाकी जो है वो कुछ नहीं करेगा। तो जहाँ पर न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, अप टू दिस यू हैव टू राइट द नंबरिंग।
आपका अगर सिग्माटोपिक रिएक्शन होगा तो याद रखना, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा वहाँ से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा, जहाँ पर बॉन्ड प्रोड्यूस होगा वहाँ पर नंबरिंग खत्म होगा. ओके, remember that when the bond that should be break from this side you have to start numbering, and when the bond that should be produced on that bond you have to stop your numbering. Okay, so this should be delocalized this way and this bond neutralized is positive. Okay, so there must be this type of direct bond can be produced from that side to that side, right? Okay, so this is produced. Now you can numbering system and put the sulfur as a 1, then 2, 2, then 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 और 6 के बीच में double bond. The double bond is present in between of 5 and 6. Then 7. Then in 8 position this group is present. At 8 position this group is present. All right. Okay. So this is a one kind of, in that side 1, 2, 3, in that side 1, 2. This is a 1, 2, 3 sigmatopic rearrangement. This is 2, 3 sigmatopic rearrangement. Okay. Next one, option B is the correct answer. Next question. The reaction of bromofluorobenzene like this. Okay. So their Mg can be attacked and there must be Br can be eliminated by this way and fluorine can be eliminated. There must be not MgBr2. This is a MgBr and also fluorine can be released. Okay. So by this way benzene intermediate can be produced and that can be interact that way. Okay. Okay. So ultimately that is produced. Very familiar. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question. Question number 7. The major product. Remember that if you consider only the alkyne part, this is never be happen to react with this alkene. Why? Because इसको हम बोलते 2+2 cycle addition. कोई भी alkene or alkyne when react to each other and no other things are there, that means this is a simple 2+2 cycle addition. And there must be the condition is given thermal. So thermal 2+2 cycle addition never be produced, never be happen. Why? Because due to orbital mismatch. Okay, आपका अगर orbital consider करो तो दोनों एक ही जैसा हो. ये सोचो आपका ऐसा है, सोचो आपका ऐसा है, यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ पर आपका बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर आपका एंटी बॉन्डिंग होगा, इसलिए आपका थर्मली पॉसिबल नहीं है. ठीक है, पर आप जब भी कंसिडर एलिन सिस्टम या फिर पोलर 2+2 साइक्लाइजेशन आप जब भी कंसिडर करोगे तब क्या होगा, इधर कोई भी इफेक्ट आ जाएगा या फिर आपका ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2+2 साइक्लाइजेशन नॉर्मल जो थर्मली नहीं होता है वो ऑर्बिटल के वजह से होता है. तो आपका वो अगर एलिन सिस्टम या कोई दूसरा सिस्टम हो जाए तो ऑर्बिटल का भी वैसा चीज़ नहीं रहता है. ओके, ऐसे जैसे ketene, when you have to consider ketene, so there must be the orbital concept, the orbital orientation are not similar to alkene. Similarly for alkene system, the orbital orientation is not similar to alkene. So that's why for alkene, for alkene system, for ketene system and for polar 2+2 cycle addition can be happen for thermally. Okay, this is an exception. So there must be N-ame2-ice group हैविंग द रोल. यहाँ पर N-ame2-ice का एक रोल है. क्या है? नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑलवेज ट्राई टू डोनेट and 2-methyl group by inductive effect, positive I effect, increase the electron density on nitrogen atom and that can be goes throughout the benzene ring and there must be by this way alkene system can be generated. ओके, आपका जो नाइट्रोजन वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, लोन पेयर ऑलवेज ट्राई टू अटैक करने के लिए रेडी होता है और 2 Me एक साथ है, 2 Me और भी पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ऑलरेडी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंस है, उसके बाद 2 Me के लिए और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया, तो वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया कि उतना प्रेशर नहीं ले पाया, वो बेंजीन के थ्रू दे दिया, तो वो बेंजीन के साथ साथ डिलोकाइज होते 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 एलिन सिस्टम जनरेट कर दिया. ओके, तो यहाँ पर एक एलिन सिस्टम प्रोड्यूस हो गया. तो व्हेन from alkyne alkene system generated,
This allyne system easily do 2 plus 2 cycloaddition at a thermal condition. Okay, तो उसके बाद 4 member ring is produced and then there must be cleavage is there, this ring can be cleaved and then finally this product is produced. So option C is the correct answer. Okay, clear? Okay, next. आपका ऐसे प्रोड्यूस होगा कि 2 एल्किन प्रोड्यूस होगा, दो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, कि फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसे होगा। क्योंकि आप देखो अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा तो ट्रिपल बॉन्ड फिर से तो पहले प्रोडक्ट ही दे रहा है, पहले जैसा कंपाउंड ही दे रहा है, राइट, उसमें एक्स्ट्रा कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ तो अगर 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड और एक कॉन्जुगेटेड 2 डबल बॉन्ड, कौन सा स्टेबल होता है? जो कॉन्जुगेटेड 2 डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन में आपको देख लो कि कॉन्जुगेटेड 2 डबल बॉन्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका माइंड वहाँ पर जाना चाहिए कि आपका 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करना है, कोई आइसोलेटेड 2 डबल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करना है, बिकॉज स्टेबिलिटी मैटर्स। Okay, the conjugated 2 double bonds is much more stable than isolated 2 double bonds. If you have an option, if you want to produce stablest product, so you have to consider this. If there is 2A, that is one produce 2 isolated double bond, other produce 2 conjugated double bond. You have to prefer for conjugated one. Okay, next. जैसे आपका रेक्टो सेलर रिएक्शन, रेक्टो मीन्स क्या होता है, ज़्यादातर आपका प्रीवियस कंपाउंड दे देता है, उसका हम रेक्टो बोलते हैं, राइट। बट मेनी मोर केसेस देयर मस्ट बी नॉट ए प्रीवियस प्रोडक्ट, प्रीवियस रिएक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड, but a better stable aromatic product is produced. So what is the driving force? Driving force is the aromaticity, because if you get the initial reactant, this initial reactant also not so stable like the aromatic compound is so stable. So that's why you have to more focus on stability also. Okay, option 8, question 8. So there must be this compound is given and you have to produce this. How this is can produce? No way. Always remember there must be this 4 member ring that should be break fast, and always remember which double bond can be incorporated in benzene ring. यहाँ पर लोगों का बहुत रॉन्ग होता है, बहुत ही मिस्टेक होता है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका। अगर कोई भी बेंजीन रिंग हो जाए और कोई भी डबल बॉन्ड हो जाए, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होने वाला, रिंग का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होगा आपका ए जो पाई बॉन्ड है, ए ब्रेक होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड शुड बी ब्रेक फास्ट, नॉट ए सिग्मा बॉन्ड। आपका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ए ब्रेक नहीं होगा, आपका ए बॉन्ड जो है ए ब्रेक होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड नेवर ब्रेक फास्ट, पाई बॉन्ड शुड बी ब्रेक फास्ट, दैट्स वाई GOC important. Okay, so there must be this produced. Okay, again remember 4 pi heat conrotatory motion, 6 pi heat disrotatory motion. Okay, so ultimately there must be this electrocycle reaction can be happen, this product is produced. So ultimately first 4 pi conrotation and then 6 pi disrotation. Option C is the correct answer. Next question. Following the example, there must be this compound and this compound react. Obviously this is a 2 pi system, you see that, and this compound you have to make. Remember this structure is having some mistake. This is the correct structure of product. Okay, so remember that there must be all the pi bonds are used rather than सल्फर लोन पेयर। सल्फर का जो 2 सल्फर का जो लोन पेयर ये यूज़ नहीं हो रहा है, बट सब जो पाई बॉन्ड है सब यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो दिस पाई बॉन्ड फर्स्ट यूज्ड, देन दिस पाई बॉन्ड यूज्ड, दिस पाई बॉन्ड यूज्ड, दिस पाई बॉन्ड यूज्ड. Okay, 2 3 1 3 4 plus 2 cycloaddition, 8 plus 2 cycloaddition. I think this is having some mistake. This should be 8 plus 2 cycloaddition. Okay, I have to check with that.
Okay, I think this is 8 plus 2 cyclization. नेक्स्ट वन, ओके, 1 और 2 क्वेश्चन आ ही जाता है कि मैं जब लिखती हूँ तब एक माइंड के लिए सब ठीक ठाक है, जब मैं बोलती हूँ तब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये तो ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आई विल चेक विद दैट. लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज देयर मस्ट बी दिस compound A is given, sorry, this compound is given, there must be A is a condition, this compound produced, and then again you have to do B condition, and then again this compound is produced. Okay, you have to find out which condition you have to do this two product from the reactant. दोनों ही फोटोकेमिकल या फिर वन फोटोकेमिकल अदर हीट, या फिर वन हीट अदर फोटोकेमिकल, या फिर दोनों ही थर्मल. So you have to remember, and by this way I have to give some hint. What is water 4 pi, heat conrotatory motion 4 pi, photochemical disrotatory motion 4n plus pi, h nu disrotatory motion, and 4n plus 2, this is 2, heat, that is a conrotatory motion. This is 4 pi, this is 4n plus 2 pi. Okay, so you have to remember that. So thank you. And please subscribe, share, comment. Okay, thank you. Okay, I will do my best. Okay, thank you.